अगर ये 5 कैरेक्टर्स तुम्हारे अंदर है ना, तो यकीन मानो कि तुम्हें सिलेक्शन लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब मैं यहाँ पर तुम्हें तुम्हारा आईना दिखाने वाली हूँ। मैं वो 5 कैरेक्टर्स दिखाऊंगी, तुम्हें बताऊंगी, जिनको से तुम्हें ये पता चलेगा कि जो सिलेक्शन वाला जो पैरामीटर है ना, उससे तुम कितना दूर हो और कितना पास हो। यहाँ मैं कोई हवा में बात नहीं करने वाली, मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। बेवजह नहीं हमें हवा में माइंड में बनाना, बेवजह झूठ मूठ में नहीं रहना है, रियलिटी में रहना है कि हम सच में कितने एबल हैं। क्योंकि देखो, जब तुम्हें वो ट्रॉफी कह लो या वो सीट कह लो, वो सीट किसके लिए बनी है? वो उसके लिए बनी है जो एलिजिबल है। और हमें कैसे पता चलेगा कि हम एलिजिबल बनते जा रहे हैं? क्या हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं या नहीं? ये बात हमें कैसे पता चलेगी? तो वही मैं बता रही हूँ इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं ये वीडियो, जिसमें हम इन सभी 5 कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेरा नाम है समीक्षा दक्ष, MBBS सेकेंड प्रॉफ स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो हमारा पहला जो फीचर है, पहला जो कैरेक्टर है, वो मैंने लिखा है, 5 कैरेक्टर्स मैंने लिख रखे हैं। वो पहला कैरेक्टर है ट्रेमेंडस डेडिकेशन एंड स्टडीइंग विद द प्रॉपर टाइम टेबल। अब ट्रेमेंडस डेडिकेशन समझ रहे हो? ट्रेमेंडस मीन्स जबरदस्त डेडिकेशन होना चाहिए। जबरदस्त डेडिकेशन मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है आसपास दुनिया में क्या हो रहा है, घर में टीवी चल रही है, हमें मतलब ही नहीं है। देखो, कई लोगों के घर में प्रॉपर एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराया जाता है कि कोई बिल्कुल शांति रहेगी, कोई बात नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं है, बहुत सारे कमरे हैं तो वो सेपरेटली पढ़ पा रहे हैं। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि सबके घर में इस तरीके की फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हों, है ना। कुछ लोगों के घर छोटे हैं, 1 या 2 ही कमरे हैं, तो तुम्हें बहाने नहीं बनाने हैं कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, इस वजह से नहीं पढ़ पा रहा हूँ मैं, है ना। तुम्हारा डेडिकेशन लेवल इतना होना चाहिए कि तुम्हें सिर्फ 24 घंटे में 6 से 7 घंटे की नींद और 2 घंटे तुम मान लो अपने पूरे दिन भर के जो भी काम होते हैं, अगर तुम्हें फ्रेश होना, खाना खाना और नहाना धोना, ये सब बेसिक से काम जो है वो सारा मैं एक टाइम में रख दूँ 2 घंटे, उसको हटाने के बाद 15 से 16 घंटे बचते हैं हमारे पास। और वो 15 से 16 घंटे तुम्हें प्रॉपर टाइम टेबल के साथ, क्या तुम पढ़ रहे हो? और अगर प्रॉपर टाइम टेबल के साथ तुम पढ़ रहे हो और तुम्हारा ध्यान कहीं और नहीं है, ध्यान से मतलब ये नहीं है कि तुम लगे हो अपने इंस्टाग्राम पे चैटिंग कर रहे हो, मीम्स शेयर कर रहे हो, व्हाट्सएप पे फ्रेंड से बातें कर रहे हो, ये सब से नहीं चलेगा। ये सब नहीं होता है डेडिकेशन। डेडिकेशन का मतलब वो जो 15-16 घंटे बताए हैं ना मैंने स्टडीज वाले, वो 15-16 घंटे तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ माइंड में एक ही बात कि मेरा काम क्या है, मुझे बस वही सोचना है। ठीक है, उसके बाद जो बचा हुआ टाइम है, जो रात का टाइम है ना, तो तुम्हारे सपनों में भी ना वही चलेगा जो तुमने पढ़ा है। तुम्हारा वही टारगेट, वही मोटिवेशन लेवल तुम्हारा सपनों में भी चलेगा। देखना जब तुम इस तरह से पढ़ोगे तब, है ना। और देखो, अगर जैसे ये जो डेडिकेशन होता है ना, वो डेडिकेशन इस तरीके से होता है कि अगर तुम दिन में कभी कभी नींद आ रही है ना, तो नींद आ रही है तो भी वो तुम्हें सोने ना दे, वो बेवजह तुमसे कुछ और काम करवाने ना दे। ऐसा डेडिकेशन कि तुम अगर तुम्हारी आंख लग जाए ना, नींद में आ जाओ भी ना, तो भी तुम 15-20 मिनट के अंदर तुरंत उठ जाओ कि नहीं, मुझे ज़्यादा देर सोना नहीं है, मेरा टारगेट पड़ा है, मुझे काम करना है, मुझे पढ़ना है। तो ऐसा डेडिकेशन होना चाहिए। फिर उसके बाद सेकंड चीज जो मैंने रखी है वो है सेल्फ मोटिवेशन। तो तुम्हें खुद से मोटिवेटेड होना पड़ेगा। तुम्हें ये नहीं है कि तुम इंतजार कर रहे हो कि कोई और आए तुम्हारे पास, फिर आके वो तुमसे बोले कि बेटा पढ़ ले, है ना, पढ़ ले, इतना पढ़ ले, फिर सिलेक्शन हो जाएगा। कोई और तुमसे जब तक बोल रहा है तब तक तुम्हारा नहीं होने वाला। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि मैं इतने क्रूशियल टाइम में हूँ, ये मेरा इतना मुश्किल वक्त है, ये मेरा दोस्त मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा है, ये मेरे पढ़ने में मदद क्यों नहीं करता। अगर कुछ सोचते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड है या मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा है। तो तुम अगर ये सोच रहे हो ना कि कोई वो आके तुम्हारी मदद करे, तुम्हें मोटिवेट करे ताकि तुम पढ़ लो, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। कोई और तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता जब तक तुम खुद के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। तुम अपनी स्टडीज के लिए क्या छोड़ रहे हो? तुम बताओ, तुम अपने लिए इतना अलर्ट नहीं हो तो किसी और से क्या उम्मीद कर सकते हो कि वो तुम्हारे लिए अलर्ट हो, वो तुम्हें मोटिवेट करे। तुम्हें अपना काम खुद करना पड़ेगा। और ये ध्यान रखो कि जो भी मेहनत होती है ना, वो जिस इंसान जो मेहनत कर रहा है, जिसे उस ट्रैक पे चलना है, वो उसे खुद ही चलना पड़ता है, कोई और नहीं आता है उसके लिए कुछ करने। तो सेल्फ मोटिवेटेड जो बंदा होगा ना, उसको कोई नहीं हिला सकता। उसकी जड़ें, उसकी रूट्स जो होती हैं वो बहुत मजबूत हो जाती हैं।
उसे किसी और की नेगेटिविटी से फर्क नहीं पड़ता, उसकी माइंडसेट बदलती नहीं है लोगों के बदलने के साथ, लोगों की बातों के साथ। नाउ थर्ड पॉइंट जो मैंने लिखा है वो है बीइंग पॉजिटिव। बीइंग पॉजिटिव कि मैंने अभी भी थोड़ा बोला भी इस बारे में कि तुम्हें ऐसे नहीं है कि नेगेटिव हो रखे हैं कि मेरे पास ना मेरे घर के आसपास बहुत ज़्यादा शोर होता है इसलिए मैं नहीं पढ़ पाता। मतलब बीइंग पॉजिटिव का मतलब तुम्हें पॉजिटिव रहना है, बहानेबाजी नहीं करनी है, नेगेटिव नहीं रहना है हर चीज़ के लिए। मेरे पास ये प्रॉब्लम है इसलिए नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मेरा फ्रेंड, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरा बॉयफ्रेंड मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा इसलिए नहीं पढ़ पा रहा हूँ मैं, है ना। तो ये सब बहाने तुम बनाकर किसे प्रूव कर रहे हो? अगर तुम ये बहानेबाजी में चल रहे हो तुम्हारे साल पे साल जाते जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी को, सब एंड में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा रिजल्ट देखते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव रहो। कोई अगर कुछ नहीं कर रहा है तो भी अच्छी बात है, और कोई कुछ कर रहा है तो भी अच्छी बात है। ठीक है, तुम्हें कोई सपोर्ट कर रहा है इट्स ओके, नहीं कर रहा तो भी कोई बात नहीं है। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, जिसके पास कुछ भी नहीं होता है ना, बिल्कुल जीरो लेवल से उठा होता है, कुछ भी नहीं होता जिसके पास, वो भी वही बनता है जो वो बनना चाहता है। तो तुम देखो कि क्या बनना चाहते हो तुम, क्या तुम्हें पहनना है ना ये वाइट कोट, तो उसके लिए तुम्हें खुद ही उठना पड़ेगा, तुम्हें खुद ही अपना काम करना पड़ेगा, किसी और के कहने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, किसी और का इंतजार मत करो, खुद करो। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है रिमूव ऑल द डिस्ट्रैक्शंस एंड पुट लिमिटेशंस ऑन योरसेल्फ। तुम्हें अपने ऊपर लिमिट्स खुद लगानी है कि मतलब मेरा पूरे वीडियो में एक ही बात पे फोकस मेन सबसे ज़्यादा है कि तुम्हें जो भी करना है ना वो खुद करो, किसी और के भरोसे मत बैठो। अगर तुम्हें डेडिकेशन लाना है तो खुद ही सेल्फ मोटिवेटेड होके अपनी पढ़ाई के लिए डेडिकेशन लाना है। तुम्हें किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है, तुम्हें सबके लिए अच्छा सोचना है। क्योंकि जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं ना तो हमारा माइंड बहुत काम रहता है। बुरा सोचोगे तो दिमाग खराब होगा, बेवजह से चिड़न आएगी। मत सोचो किसी के बारे में बुरा, सिंपल रहो ना, अपनी जिंदगी सिंपल बनाओ, अच्छा सोचो, काम करो। तो अपने ऊपर खुद पाबंदियां लगाओ कि नहीं, मुझे इतने बजे से, मैंने सोचा कि 8 बजे से 8:30 बजे तक मेरा डिनर टाइमिंग और ये सब रहेगा, डिनर टाइमिंग एंड वॉक का रहेगा, फिर उसके अलावा मैं और कुछ नहीं करूँगा। तो 8:30 के बाद 8:30 के बाद 8:31 भी नहीं हो जाना चाहिए। ये अपने ऊपर तुम्हें सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना है। और डिस्ट्रैक्शन सारे, ये नहीं है कि इंस्टाग्राम चला रहे हैं, सोशल मीडिया पूरा यूज़ कर रहे हैं, है ना, व्हाट्सएप पे चैटिंग चल रही है, मीम सेंड कर रहे हैं, ऐसे नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट जो है वो कि प्रॉपरली तुमने सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हों, उनके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो तुम्हें बहुत अच्छे से आते हों। क्योंकि प्रीवियस ईयर में जो भी सारे क्वेश्चंस आए हैं उनके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं अगर वो तुम्हें अच्छे से आते हैं, इट मीन्स तुमने पूरा सिलेबस प्रॉपरली पढ़ रखा है ना। तो कॉन्फिडेंस, डेडिकेशन, मोटिवेशन, ये सब चीज मेजर रोल प्ले करती है। लेकिन अपने आप में सिलेबस कंप्लीट भी तो होना चाहिए ना। तो सिलेबस भी तो कंप्लीट हो प्रॉपरली। जो मैंने अभी बोला था कि प्रॉपर टाइम टेबल बना के पढ़ना है, वो प्रॉपर टाइम टेबल जो बना के पढ़ना है उसमें सेट करो अपना काम कि क्या पढ़ना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे होने चाहिए, उनका जो भी कॉन्सेप्ट है वो भी तुम्हें आना चाहिए, अटकना नहीं चाहिए। ठीक है, ये जाके उन पॉइंट्स को तुम नोट डाउन करना। ठीक है, और उन पॉइंट्स को जाके अपने पापा, मम्मी, बड़ी बहन, बड़ा भाई, कोई भी हो, ये हमारे घर के लोग होते हैं, ये हमें रियलिटी बताते हैं, चाहे हमें अच्छी लगे या बुरी लगे, फिर भी ये हमें रियलिटी ही बताएंगे। तो इनसे जाके पूछो कि क्या मेरे अंदर ये सब चीज़ें दिख रही हैं, और अगर वो ये कह दें कि इन 5 में से ये दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा, तो तुम उनको इम्प्रूव करके अपने अंदर लाओ। ठीक है, तो इनसे जाके पूछना कि मेरे अंदर ये सब दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द वीडियो हम सारे पॉइंट्स को समराइज करते हैं। पहला कि ट्रिमेंडस डेडिकेशन एंड स्टडीइंग विद फॉलोइंग प्रॉपर टाइम टेबल। ठीक है, जबरदस्त डेडिकेशन होना चाहिए और एक प्रॉपर टाइम टेबल के साथ हमारी पढ़ाई होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट जो है वो है सेल्फ मोटिवेशन। क्या हम अपने आप में सेल्फ मोटिवेटेड हैं? हमें किसी और की जरूरत तो नहीं पड़ रही, बार बार कोई हम पुश करेगा तब हम जाएंगे पढ़ने, है ना। थर्ड पॉइंट कि बीइंग पॉजिटिव, अपना पॉजिटिव रहना है। ये नहीं हम किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, वो मेरे लिए कुछ नहीं करता, वो मेरे लिए कुछ कर नहीं रही है इसलिए मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, ये सब नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बीइंग पॉजिटिव। फोर्थ पॉइंट क्या है? रिमूव ऑल द डिस्ट्रैक्शंस। सोशल मीडिया यूज बिल्कुल भी नहीं करना। 15-16 घंटे पढ़ना है, वो बस पढ़ना ही है और कुछ भी नहीं करना उसमें।
नेक्स्ट फाइनल फिफ्थ पॉइंट कि हमारे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमें बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, ठीक है। और अगर आपने ये सारे 5 पॉइंट्स अपने कवर कर रखे हैं ना, नाउ इट मीन्स यू आर रेडी टू फाइट द नीट 2022 एग्जामिनेशन। ओके, ऑल द बेस्ट, कीप हसलिंग, डू हार्ड वर्क विद रियल डेडिकेशन, डू हार्ड वर्क। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों को, सो दैट कि वो भी जान सकें कि वो उस पैरामीटर से, सिलेक्शन वाले पैरामीटर से कितना दूर है और कितना पास है। ओके, लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।